बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? तो याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कभी बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है और या कभी कभी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज आ सकती है। तो जिसको पढ़ना, उसको समझना, उसको लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी में हम सहारा लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। यानी साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान करता है एक छोटी वैल्यू को समझना, उसको लिखना, उसको पढ़ना और इसी तरह एक लार्ज वैल्यू को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज़ एन ईजी वे ऑफ राइटिंग नंबर्स दैट आर टू बिग और टू स्मॉल इन डेसिमल फॉर्म। कि हमारे पास जो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर होता है या बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज नंबर होता है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि नंबर इज इक्वल टू मैंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर और यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सपोनेंट, यानी n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर p। n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर p। n इज द नंबर, m इज द मैंटीसा और 10 की पावर में, और p जो है ये क्या है? एक्सपोनेंट है, पावर है। और याद रखना कि ये p जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम इसकी केसेस को, इसकी कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो याद रखना कि ये जो m है इसकी वैल्यू जो है वो उसके लिए कंडीशन ये है कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि m की वैल्यू के लिए जरूरी है कि इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, बल्कि 1 से स्मॉलर नहीं हो सकती। और इसी की वैल्यू 9 से छोटी होगी या 9 होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये कि m की वैल्यू इट शुड बी स्मॉलर आर इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, कि m की वैल्यू 1 और 9 के दरमियान हो सकती है, 1 और 9 भी हो सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि इसका जो p है, पावर p है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स कि जब इसकी वैल्यू p पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, और अगर p नेगेटिव हो तो हमारी वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। ठीक, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9 एंड अ पावर ऑफ 10। कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो है ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, कि एक ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा और 9 से स्मॉलर होगा, मल्टीप्लाई 10 के पावर में कुछ ना कुछ होगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9 एंड अ पावर ऑफ 10, कि एक ऐसा नंबर जो 1 से ग्रेटर होगा और 9 से क्या होगा? स्मॉलर होगा, और मल्टीप्लाई यानी इसी नंबर का प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई 10 पावर p यानी पावर ऑफ 10 मैंने लिखा है। यानी इसको मैंने न्यूमेरिकली यहाँ से इस तरह लिखा है n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस माइनस p, कि p इज द एक्सपोनेंट, m इज द मैंटीसा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर दो वैल्यूज बताऊंगा, एक वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी और एक वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होगी। देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है द मास ऑफ मून इज अबाउट 7, और फिर यहाँ पर मैंने देखे कितने लिखे हैं? 22 जीरो, जिसको अगर हम अपनी उर्दू में जिस तरह बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, करब, 10 करब। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरी कैलकुलेशन काम नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि इसके बाद इसकी क्या वैल्यू है। फिर इस वैल्यू के आप सोचे कि हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, मतलब इसी वैल्यू को किसी और वैल्यू के साथ ऐड कैसे करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, और इस वैल्यू को अब मैं ये पढ़ नहीं सकता कि ये कितने हज़ार, कितने करोड़, कितने करब है, हमें नहीं पता। इसीलिए फिर मैंने कहा कि इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जब मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूंगा तो याद रखना जो हमारा पॉइंट होगा वो लास्ट होगा, और इसके जो रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से ये आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब 7 के बाद, तो ये वैल्यू जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 10 पावर, और ये जितने जो जीरो है ये 10 के पावर में चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो पावर है p, ये यहाँ पे प्लस 22 है, तो इसका ये मतलब है कि मून का जो मेस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। तो ये क्या लिखा है? 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 kg। और इस तरह हमारे पास हमारी अर्थ का जो मेस है वो है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 kg, यानी हमारी अर्थ का मेस जो है वो ज़्यादा है मून से। ठीक,
तो वो क्या है 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 kg, और ये क्या है 7 मल्टीप्लाई 10 पावर 22 kg। अब अगर स्टूडेंट्स आप सोचे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ को मल्टीप्लाई कर दे ये नंबर लिख के, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमारे दिन लगेंगे। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे तो फिर हम इसका मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इसी तरह लिखा है। अब यहाँ पर मैंने एक बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू ली है। सिमिलरली द डायमीटर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट 0.0000 इतने 0 और 1 मीटर, कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब आप मुझे बता दें कि ये 1 मीटर का कौन सा हिस्सा है, कितना पार्ट है ये। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कहूँगा कि ये यूनिट हो गया, ये 10 पार्ट्स उसके हो गए, ये फिर 100 पार्ट्स हो गए, फिर इसके जो है ना ये 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 100,000 हो गए, मिलियन होंगे। तो ये यहाँ तक आएंगे तो हमारी जो है ना कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, हम इसको सोच नहीं सकते, हम कहते बहुत ज़्यादा छोटा। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से लेकर जाऊँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -14 मीटर। अब ये वैल्यू लिखना, इसको पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है और इसी की ऑपरेशन भी हम बहुत ज़्यादा आसानी से करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने पहले ही कहा कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक आसान तरीका है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को एक आसान तरीके में लिखें कि जिसकी समझ हमें आए और जिसकी कैलकुलेशन हम बहुत जल्दी करें। अब यहाँ पर मैंने एक वैल्यू और लिखी है जो कि आप लोगों के लिए मैंने ये होमवर्क दिया है। आप लोग मुझे बताओगे कि इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जिसको मैंने क्या नाम दिया है, एक्स का नाम दिया है। और यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया है कि ये मीटर पर सेकंड है, मतलब किसी चीज़ की स्पीड या वेलोसिटी है। लास्ट में जो आपके पास इसका साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू आएगी, आप वो वैल्यू कमेंट्स में पुट कर दें, मुझे पता चले कि आप लोग जो है ना इस टॉपिक को ठीक तरह से समझे हैं, और फिर मुझे साथ ये भी बता दें कि ये वैल्यू है किस चीज़ की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फिर ये बोलेंगे कि स्मॉलर वैल्यू को मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर क्या होगा, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे, मतलब इसके रूल्स जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।